प्रथम नीच, जिसका मतलब होता है कि वो कोई अच्छा काम शुरू ही नहीं करते। उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ प्रकार का डर है कि मैं अगर ये काम शुरू करता हूँ तो इसमें बहुत सारी आपदाएं आ सकती हैं, और आपदाएं आने के बाद क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, और इसी डर से वो काम शुरू ही नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्याः। दूसरे प्रकार के लोग बताए गए हैं जिनको कहा है मध्य। सबसे पहले हमने देखा नीच, दूसरी बार मध्य। इस प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जो कि एक काम शुरू कर देते हैं, पर काम शुरू करने के बाद जब कोई आपदा उसमें आ जाती है वहीं पे वो रुक जाते हैं। इनको कहा गया है मध्य, यानी द्वितीय क्रमांक। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, पुनः पुनः नाम बार बार। और एक तीसरी प्रकार के लोग ऐसे बताए गए हैं कि जो एक काम शुरू करते हैं उसमें बहुत सारी आपदाएं आती है और फिर भी जो रुकते नहीं है उनको कहा गया है उत्तम जनाः, उनको कहा गया है उत्तम। सो ऐसे तीन प्रकार के लोग बताए गए हैं। पहले कहा गया है नीच, दूसरे कहे गए हैं मध्य, और तीसरे कहे गए हैं उत्तम। मेरे ख्याल से मेरे विचार से हमारे इस पुरोहित संघ का नाम जो है भाग्यनगर पुरोहित संघ। सबसे पहले भाग्यनगर का मतलब तो आप सब जानते हैं, भाग्य यानी जिसका मतलब हम अपना आने वाला भविष्य जानते हैं, भाग्य जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा शब्द है पुरोहित, पुराः हितम पश्यति सः पुरोहितः, ऐसा भी एक समास या ऐसा भी एक इसका अर्थ बताया जा सकता है कि जो पूरे समाज का, पूरे विश्व का हित देखता है वो पुरोहित कहलाता है। जो पूरे समाज का, पूरे विश्व का हित देखता है वो पुरोहित। पुराः का मतलब होता है सामने, कि जो सामने हित देखता है, सामने सुख देखता है, वो होता है पुरोहित। तो ऐसे इस तीन प्रकारों में से हमें किस प्रकार को चुनना है, हमें किस प्रकार में आना है, ये हमें तय करना है। और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये एक पुरोहित संघ जो है, ये संघ, ये संगठना मेरे ख्याल से उत्तम लोगों के लिए बनाई गई है जो कि एक काम शुरू करेंगे। इसमें कोरोना जैसी बहुत सारी आपदाएं आ सकती हैं, पर फिर भी जो बिना रुकते हुए अपना निरंतर अखंडित काम शुरू रखते हुए हमारे वैदिक संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करेगी, और उस संगठन का नाम कहलाएगा भाग्यनगर पुरोहित संघ। हमारे आदरणीय गुरुजी विश्वेश्वर श्री घोड़जकर, इन्होंने एक उपासना की रचना की है, और उस उपासना में एक पद उन्होंने लिखा है, सद्धर्माची वाढ असो दुष्पंथांचा नाश घडो, वैदिक नृप साम्राज्य जगी मजदेहे जन्मो जन्मी। उन्होंने कहा सद्धर्माची वाढ असो, कि हमारे इस विश्व में क्या होना चाहिए, सद्धर्म की वाढ। वाढ का मतलब उसमें बढ़ावा होना चाहिए, हमेशा पूरे विश्व में सद्धर्म फैलना चाहिए। दुष्पंथांचा नाश करो, जो भी अधर्म का कार्य हो रहा है उस पर विराम लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और तीसरी बात ये कही, वैदिक नृप साम्राज्य जगी, कि इस विश्व में अगर राजा कोई होना चाहिए तो वो कौन होना चाहिए, वो राजा एक वैदिक होना चाहिए। और ये इच्छा, ये मनोकामना मेरे ख्याल से इस पुरोहित संघ के द्वारा आज जो हमने प्रयास किया है यहाँ से शुरू करने का, निश्चित ही ये एक बूंद है, पर आने वाले भविष्य में निश्चित ही इसका रूपांतरण, इसका रूप जो है वो निश्चित ही एक समुद्र के तौर पर हमें देखने को मिलेगा। समुद्र के रूप में ये पुरोहित संघ हमें फैलता हुआ पूरे विश्व में प्रसारित, हमें ऐसा ये संघ देखने को मिलेगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ, और यही अपने वाल को विराम देता हूँ।